जो दहशतगर्दी उन्हें ईरान के साथ साथ पूरी दुनिया में बर्पा की हुई है, उस गुंडागर्दी, उस दहशतगर्दी के खिलाफ यहाँ से एक रेजोल्यूशन हो। और हालात इस तरीके से बन गए कि यहाँ पर नेशनल कांग्रेस और साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के बीच में हाथापाई की नौबत आ गई। बार बार आवाज उठानी चाहिए ताकि ये आग के शोले बंद हों। पप्पू के चमचे, जो हाल पप्पू का हुआ देश भर के अंदर, ये 3-4 यहाँ बैठकर उसके चमचे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए बात कर रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को लेकर आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में भारी हंगामा देखने को मिला। सत्र की शुरुआत होते ही जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के विधायक अपनी अपनी सीटों पर खड़े होकर लगातार ईरान के पक्ष में और इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए और साथ ही साथ में अताउल्लाह खमेनी की पोस्टर्स जो हैं वो विधानसभा में लहराए गए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर लगातार विरोध करती हुई नजर आए। हालात इस तरीके से बन गए कि यहाँ पर नेशनल कांग्रेस और साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के बीच में हाथापाई की नौबत आ गई। मार्शल्स को बीच बचाव करना पड़ा और हालात की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल स्पीकर ने आधे घंटे के लिए जो है सत्र को स्थगित कर दिया था और उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं मामला शांत हुआ। दरअसल जितने भी कश्मीर से आने वाले विधायक खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के हैं, वो चाहते थे कि विधानसभा के पटल में उमर अब्दुल्ला इस पर अपना बयान जो है वो दें और साथ साथ में एक रेजोल्यूशन जो है वो जम्मू कश्मीर विधानसभा से पेश यहाँ से पास कराया जाए ताकि कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है वो दुनिया भर में दिया जा सके कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो ईरान के साथ आकर खड़े हुए हैं। और भारत सरकार की जो नीति रही है इस पूरे युद्ध को लेकर, उसको लेकर भी कई बार जो है वो कहा सुनी दो पक्ष, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के विधायकों के बीच में देखने को मिला। लेकिन हालात जो है वो इतने ज़्यादा चिंताजनक बन गए थे कि विधानसभा के स्पीकर को जो सत्र की कार्रवाई है उसको फिलहाल आधे घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा। कैमरा पर्सन अनूप के साथ रमन सैनी, TV9 भारतवर्ष, जम्मू। कांग्रेस के विधायक मौजूद हैं सर। सर किस जो आज अंदर हंगामा देखने को मिला, जिस तरीके से आपने नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी नारेबाजी की और उधर से फिर राहुल गांधी के खिलाफ जो है वो अपशब्द कहे गए, किस तरीके से आप हम ये मान के चलते हैं, ये केवल हमारी बात नहीं है, पूरा देश आज ये आवाज कर रहा है कि नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। आप देख रहे हैं किस तरीके से ईरान पे जो हमला हुआ कंडेमनेबल है, इंसानियत का कत्ल है, लेकिन इस प्रधानमंत्री के मुंह में दही जम गई है, एक शब्द भी इसने नहीं बोला है। और उसके साथ साथ आप देखिए इंडो यूएस डील, एंटी पीपल, एंटी फार्मर्स, एपस्टीन पे चुप्पी नहीं खोल रहा है, प्रेशर में है, कंप्रोमाइज है प्रधानमंत्री, तभी इनको मिर्ची लगती है। ये आज हम नहीं, पूरा देश बोल रहा है कि प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज है, ये पूरे देश की आवाज है। आप ये काली पट्टी बांधकर आ जाए हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं आप इस काली पट्टी के माध्यम से? हम यही कहना चाहेंगे कि जो ईरान पे हमला हुआ, निहत्ते लोगों को शहीद किया गया, वहां पर जो है इंसानियत का कत्ल हुआ है, हम उसकी मजम्मत करते हैं और उनके साथ सॉलिडेरिटी में खड़े हैं। और जो निर्दोष लोगों का वहां पर आपने देखा किस तरीके से उनको शहीद किया गया, और यहां तक कि छोटे मासूम बच्चे, उनका कत्लेआम हुआ। क्या वो इंसानियत का कत्ल नहीं है? क्या इस प्रधानमंत्री जी को उस पे नहीं चुप्पी, कुछ उनको नहीं बोलना था? उनकी जो साइलेंस है, क्रिमिनल साइलेंस है। प्रधानमंत्री जी चुप्पी को तोड़िए, बताइए एबस्टीन पे क्या मामला है। ये नाम नरेंद्र, काम सरेंडर है। थैंक यू। बड़गांव से पीडीपी के विधायक हमारे साथ मौजूद हैं। सर आज विधानसभा के अंदर देखा गया बहुत शोर शराबा हुआ, आपने भी अताउल्लाह खमेनी की जो पोस्टर अपने हाथ में ले रखा था, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी विधायक जो थे वो पोस्टर लेकर आए हुए थे, फोटोज लेकर आए हुए थे, क्या कुछ एक संदेश देना चाहते थे विधानसभा के इस पटल के माध्यम से? हमारा डिमांड यही है पूरे हाउस का कि जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली, जो मुस्लिम मेजॉरिटी असेंबली है, ये एक रेजोल्यूशन पास करे अमेरिका और इसराइल की दहशतगर्दी के खिलाफ, जो दहशतगर्दी उन्हें ईरान के साथ साथ पूरी दुनिया में बर्पा की हुई है, उस गुंडागर्दी, उस दहशतगर्दी के खिलाफ यहाँ से एक रेजोल्यूशन हो। और जो शहादत इमाम खामेनी से हमारे लोगों के दिल मजरू हुए, जो यहाँ के लोगों के दिल जख्मी हुए, उस दर्द, उस सेंटिमेंट की भी तर्जुमानी ये असेंबली करे रेजोल्यूशन की सूरत में। ये हमारी डिमांड है। हमने ये देखा कि अंदर जाकर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुआ और धक्का मुक्की की भी स्थिति बीजेपी विधायक और कांग्रेस के विधायकों के बीच में बन गई थी। देखिए, हमारा हाउस का ये साफ डिमांड है,
हालांकि बीजेपी कोशिश कर रही थी इसको ट्विस्ट देने की NLU की, मगर हम फर्म है अपने इस स्टैंड पर कि जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली शुड पास द रेजोल्यूशन अगेंस्ट द टेरर एक्ट डन बाय अमेरिका एंड इसराइल, और हम ये पूरी कोशिश करेंगे आज ही हाउस से ये करारदाद पास हो। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अभी हमने विधानसभा के पटल में देखा कि अली आयतुल्लाह खनमई के पोस्टर जो हैं वो लहराए गए। लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और कांग्रेस के विधायकों की तरफ से वहाँ हंगामा किया गया। आप भी लगातार हंगामा कर रहे थे और धक्का मुक्की की भी स्थिति जो है वो बन गई पूरी तरीके से। देखें, आयतुल्लाह खमेनी साहब एक शिया समुदाय के, ना सिर्फ ईरान के बल्कि दुनिया के अपने आप में कंसिडर्ड एक लीडर थे। रिलीजियस लीडर होने के साथ ईरान के सुप्रीम हेड भी थे। उनके साथ पूरी सहानुभूति और सांत्वना भी है, और भारत ने भी औपचारिक आधिकारिक तरीके पे अपना शोक संदेश जारी करके डायलॉग एंड डिप्लोमेसी पे अपना एक औपचारिक और आधिकारिक एक स्टैंड व्यक्त किया है। ये भारत का जो स्टैंड भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद के पटल पे इस स्टैंड को सबके समक्ष रखा है। और दूसरी बड़ी विडंबना है कि जब संसद के पटल पे जब उन्होंने ये स्टैंड रखा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने उनको विरुद्ध नहीं किया है, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उनके स्टैंड का पब्लिकली कोई ऐसा तमाशा बनाने की कोशिश की है। तो मेरा छोटा सा विनम्र निवेदन है कि कुछ ऐसे विषय जो राजनीति से परे हैं, हमें उन विषयों पे राजनीति करना, सस्ती लोकप्रियता के लिए कश्मीर के लोगों को सेल करने के लिए हम इस हाउस को एक प्लेटफॉर्म लगाएं। हम हाउस पे NLU पे चर्चा चाहते हैं। हम 24,000 नौकरियां जम्मू कश्मीर, बारामूला, अनंतनाग, कठुआ, उधमपुर, डोडा, राजौरी, पुंछ के लोगों के साथ जो बेइंसाफ, उस पर चर्चा चाहते हैं। चर्चा नहीं चाहते, इस तरह घुमाना चाहते हैं, फिराना चाहते हैं, ये शो बिजनेस करके लोगों को एंगेज करना चाहते हैं, जिसके विरुद्ध हमने आज खुल के बात की। बात नहीं करने देगी, जैसे हाउस लगेगा फिर करेंगे और मजबूती से करेंगे। तब तक नहीं रुकेंगे जब तक जनता की बात विधानसभा के पटल पे रखे ना, मजबूती से सरकार को मनवाए ना। लेकिन PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अगर इस विधानसभा के माध्यम से भी एक रेजोल्यूशन जो है वो पेश करना चाहती है, तो उसमें ऐतराज क्या है? देखें, आपकी बात ठीक है। ये हाउस रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत चलता है। जब इस हाउस की अथॉरिटी कोई नहीं, स्पेसिफिक देर से बार कि एक कंट्री के फॉरेन रिलेशंस के बारे में एक विधानसभा बात करें, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट। मुझे बताए कि जम्मू कश्मीर पंजाब के साथ कैसे डील करे, जम्मू कश्मीर दिल्ली के साथ कैसे रिएक्ट करे। ये कहीं वो जिसे कहते हैं कि लखनपुर वाली वो म्यूनसिपैलिटी रेजोल्यूशन डाल के भेजे, तो वो बात तो गलत है ना, क्योंकि उसका जुरिस्डिक्शन नहीं। तो भारत को कैसे डील करना है अपने इंटरनेशनल रिलेशंस में, ये भारत का एक एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है। इस विधानसभा की ना पावर, ना अथॉरिटी, ना लोकस, और ना ही इसके पास कोई ऐसी अथॉरिटी हम विधानसभा में इस पर चर्चा कर पाए। सवाल कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक और कांग्रेस के विधायकों के बीच में जो हाथापाई की नौबत आ गई, वो क्यों आई? वाकई चिंता का विषय है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। कुछ एक पर्टिकुलर विधायकों ने एक पर्सनल रिमार्क्स करके एजिटेट करने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली ऑर्डर आ गया और हमारे लोगों ने इंटरवीन करके उसको सेटल कराया। ऐसी बातें विधानसभा में नहीं होनी चाहिए। कुलगांव से विधायक मोहम्मद यूसुफ तारागामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज विधानसभा के पटल में हमने देखा कि आपने बहुत जोर शोर से अपने इस मुद्दे को उठाया, खासतौर पर ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है उस मुद्दे को। इस जम्मू कश्मीर विधानसभा के पटल से आप क्या मैं एक चीज़ बताऊंगा, ये सिर्फ मेरा मुद्दा नहीं, किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं, ये हम सब का मुद्दा है। आज जंग के शोले भड़क रहे हैं इस खत्ते में, ख़ास तौर पर उसका असर हम पर भी है। अभी आप LPG की कीमतों का देख लीजिए, पेट्रोल की किल्लत का देख लीजिए, पूरा माशरा हमारा भी मुतासर हो रहा है। और फिर मैं आपको ये याद दिलाऊंगा, ये जो जंग अमेरिका और इसराइल ने मुसल्लत की है, उस वक्त जब बातचीत जारी थी अमेरिकी नुमाइंदों और ईरानी नुमाइंदों के बीच में अमान में, बातचीत को उधर ही छोड़ दिया और इधर से जंग शुरू कर ली। कहाँ का इंसाफ है? और फिर जहाँ तक हमारे मुल्क का ताल्लुक है, तहजीबी रिश्ते रहे हैं बहुत पुराने वक्त से ईरानी आवाम के साथ, और इस वजह से हम एक दूसरे के मौक़िफ़ के साथ रहे हों या न रहे हों, लेकिन नाजुक मौक़ों पर हमारा ताल्लुक बना रहा है। तो इस वजह से आज तकाजा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना पॉजिटिव रोल अदा कर ले, इस जंग की मजम्मत कर लें और अमन कायम करने के लिए जो उनका रोल बन जाता है वो अदा करें। पार्लियामेंट में ऑलरेडी इस बात को लेकर चर्चा की जा चुकी है, रेजोल्यूशन भी जो है वो वहाँ से। इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ रेजोल्यूशन ओनली, इट्स द क्वेश्चन ऑफ द विल ऑफ द पीपल। वो आपके लिए भी लाजिम है, चाहे पार्लियामेंट में हो या पार्लियामेंट से बाहर हो, आप भी एक नागरिक हैं। इस जंग के असरात आप पर भी है, मुझ पर भी है, खेती में काम करने वाले
सवाल है, ये पूरे नेशन का सवाल है। बार बार आवाज़ उठानी चाहिए ताकि ये आग के शोले बंद हों। आप यहाँ से रेजोल्यूशन चाहते हैं या चर्चा चाहते हैं? नहीं, यही चाहते हैं कि हमारी बात चली जाए, बस वही बात है। यस यस। भारतीय जनता पार्टी के विधायक युद्धवीर सेठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। युद्धवीर जी, आपने देखा कि विधानसभा के अंदर कांग्रेस के विधायकों के साथ आपकी हाथापाई होगी, क्या कुछ ऐसा इशू बन गया था जिसको लेकर हाथापाई? ये पप्पू के चमचे, जो हाल पप्पू का हुआ है देश भर के अंदर, ये 3-4 यहाँ बैठकर उसके चमचे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए बात कर रहे हैं। अरे वो कूटनीतिज्ञ आपने कभी नहीं देखा। कांग्रेस ने तो जिंदगी भर पूरे देश को बेचा, कभी चाइना के आगे, कभी पाकिस्तान के आगे। ये पहला प्रधानमंत्री है इस बड़ी जंग के अंदर भी जो इजराइल को, जो अमेरिका को और जो ईरान को सबके साथ कूटनीतिज्ञ अच्छे संबंध बना के काम कर रहा है। ये उनके लिए शब्द बोलेंगे। हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यकर्ता हैं। हमारे अंदर राष्ट्रवाद का खून है, तिरंगे का सम्मान करने वाला खून है, भारत माता की जय करने वाला खून है। इनको बता दिया अंदर कि यशस्वी प्रधानमंत्री लेने वाले को हम बख्शेंगे नहीं। जो लोग उठकर आगे उछल रहे थे वो चों चों करते अपनी सीटों पे जाके बैठ गए।